Hi everyone. Today we're gonna to discuss about a very important for speech, which is very must, and without that a sentence is impossible to give us a full meaning, or the completeness of a sentence is very impossible. So dear students, today we're gonna to discuss about the verb. The verb. Dear students, what is a verb? वर्ब क्या होता है? वर्ब एक ऐसा लफ्ज होता है जिसके बगैर कोई जुमला हमें मुकम्मल माने नहीं दे सकता. वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें किसी काम के होने के ज़माने के बारे में बताता है. वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो उसके करने वाले के काम की नौइयत बताता है. वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें एक काम के होने या एक काम जो हो गया था या जो हो गया है या अब हो रहा है या आने वाले ज़माने में होगा, ये उस काम की नौइयत, टाइम और उसके ज़माने के बारे में हमें बताता है. इसी को हम वर्ब कहते हैं. वर्ब को उर्दू ग्रामर में इसको हम फ़ेल कहते हैं, फ़ेल. ओके, और फ़ेल से हमारा मुराद होता है काम. ठीक है ना, काम से हमारा मुराद होता है अमल. वर्ब एक फेल होता है, वर्ब एक काम होता है, वर्ब एक अमल होता है. इन सिंपल एंड शॉर्टली आई कैन से दैट वर्ब इज एक्शन और एक्शंस. वर्ब इज एक्शन. एक्शन होता है, वर्ब तो एक्शन होता है, वर्ब तो वर्क होता है. वर्ब इज अ वर्क, वर्ब इज एन एक्शन. वर्ब के बारे में अब सिंपली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वर्ब क्या है. वर्ब आई मे से दैट जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, यानी ऐसे अल्फाज जो हमें किसी काम के बारे में बताते हैं, किसी काम के होने के बारे में बताते हैं, किसी काम के ज़माने के बारे में बताते हैं, ऐसे अल्फाज को हम वर्ड्स कहते हैं. एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. और इन अदर वर्ड्स आई मे से दैट वर्ब क्या है, उनको हम वर्ब्स कहते हैं. या वर्ब इज अ वर्ड. एक वर्ब एक लफ्ज होता है विच टेल्स अबाउट एक्शन, मोशन एंड स्टेट ऑफ बीइंग, जो हमें एक्शन, मोशन और स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताए. यानी एक ऐसा लफ्ज जिसमें बैक वक्त एक्शन भी हो, यानी कोई अमल, कोई अमल होता हो, कोई काम होता हो, कोई प्रोसेस चलता हो, और उसके साथ साथ हरकत भी हो, उसमें उसके करने में हरकत हो, और उसकी एक खास हालत भी हो, स्टेट ऑफ बीइंग भी हो, उसके होने की हालत हो. यानी वो जो होता है तो होने के लिए कुछ हालत भी की जरूरत होती है ना. तो वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अबाउट एक्शन, मोशन एंड स्टेट ऑफ बीइंग. ये तीन चीजें हमने इसमें ढूंढने हैं. कि वर्ब एक वर्ब होता है, एक वर्ड होता है जिसमें इस वर्ड में बहुत सारे परस्किया में बहुत सारे अल्फाज अगर इकट्ठे कर दूं, if I collect so many words in a group, in a set, how can I come to know that which of them is a verb and which of them is an adjective and which of them is an adverb? So many words are there, are as other parts of speech. So for this purpose, to know about a verb or to select a correct word from the set of words, this is very must to know about that. If there is an action in a word, if there is a motion in a word, if there is a state of being in a word, all these three things, all these three actions, all these three processes, all these three things are all together in the word, so that word would be a verb. If these three characteristics are not there in the word, so we may not say that this is a verb. Okay, फिर वो parts of speech का कोई और चीज होगा, कोई और हिस्सा होगा, कोई और उसकी वो शक्ल होगी. लेकिन ऐसा लफ्ज जिसमें एक्शन हो, जिसमें अमल हो, जिसमें कोई काम हो, ऐसे वर्ड्स जो हमें बता दे कि बैक वक्त उसमें एक्शन भी है, उसमें मोशन भी है, उसमें स्टेट ऑफ बीइंग भी है. At that time we may say that this is a verb. For example, look at here these example. For example, now I'll give you a very easy example. For example, teacher, and look at here, teaches. Yeah, look at here, teach, right? Now here we should think about this, that if there are these three characteristics, we will say that this is a verb. Look at this, teacher.
teacher. Look at, for example, I will give you my own example. Now I'm standing here in front of you. I stand calm. Okay. So one may say that because there is a classroom, there is a whiteboard, he has a marker in his hand, but he stands calm. So one may say that he is a teacher. So teacher is a noun. That is a common noun. Teacher is a noun. It's a profession, and the profession, the person the person who does this profession, the person who acts in this profession, he is called a teacher. Okay, but in teacher, now out of these three characteristics, we can find one only, that is state of being. In a teacher, there is a state of being. State of being is there. State of being तो है. State of being एक teacher, अगर मैं अल्फाज लिख दूं ना, इन अल्फाज में से अगर मैं सोचूं, अपने तस्वुर में सोचूं कि टीचर, तो मेरे सामने फर्ज किया, देखो मैंने तो आपने मिसाल दिया ना, ये भी छोड़ दे, आप सोचिए जरा, इमेज कर दे कि बहुत सारे लोग हैं, तो टीचर, यार टीचर इसमें क्या हो सकता, तो टीचर आपके ज़हन में एक इमेज आएगा कि टीचर एक बंदा होता है जो क्लास को टीच करता है, जो स्टूडेंट्स को टीच करता है, जो तालीम की शोबे से वाबस्ता होता है, बस ज़हन में एक नक्शा आ जाता है. तो जो नक्शा आपके ज़हन में आ गया वो क्या है, वो स्टेट ऑफ बीइंग है. स्टेट ऑफ बीइंग उसकी होने की एक हालत तो है, एक पर्सन की आपको हालत तो नजर आ गई, बट हियर द अदर इज लाइक एक्शन एंड मोशन, ये दोनों तो नजर नहीं आ रहे हैं ना, ये दोनों तो नजर नहीं आ रहे. अच्छा, अब देखिए टीच या टीचेस, टीच में देखिए या टीचेस में देखिए. आप जब एक बंदा टीचिंग करता हो, टीचेस तो एक अमल होता है. ये टीचर जब काम करता है तो उसके काम को टीच या टीचेस या टीचिंग कहते हैं. ठीक है ना. ये जो बंदा काम कर रहा होता है ना, वो टीचिंग कर रहा होता है. जब वो टीचिंग कर रहा होता है तो क्या हो जाता है, टीच हो जाती है ना, एक चीज टीच हो जाती है उसके स्टूडेंट्स के लिए. तो ये टीच हो जाता है तो ये क्या है हमारे साथ, ये एक काम है जो कि हो जाता है. अच्छा, ये एक फेल है जो कि ये बंदा कर देता है, और ये एक अमल है जो कि इस बंदे से जो कि ये बंदा करते जा रहा है. अच्छा, जब ये बंदा कोई अमल करता है तो उसके अमल को हम टीच कहते हैं, और जब ये अमल करता है तो कुछ हो भी जाता है, और जब ये अमल करता है तो उसका एक खास हालत होता है. जैसे देखिए, अब मैं टीच करता हूं ना, तो मेरा एक खास हालत है. देखिए मेरे साथ मार्कर है, यहां व्हाइट बोर्ड है, मैं खड़ा हूं, मैं हरकत भी कर रहा हूं. अब देखिए ना, अब यहां पर मोशन भी है, हरकत भी ना, मैं हरकत कर रहा हूं ना, इधर उधर आपकी तरफ देखता हूं, बोर्ड की तरफ देखता हूं, मेरा दिमाग भी वो एक्शन मोशन में है, मेरा होल बॉडी भी मोशन में है. माय आईज आर इन मोशन, माय माइंड इज इन मोशन, my whole body is in motion, every part of my body at this time is in motion. That's why here by teaching there is a motion, there is a state of being, and there is an action. एक काम तो हो जाता है ना, तो action भी इसमें आ गया. अब इसमें action भी आ गया. So this is the difference between the teacher and the teach. Teacher is a person who teaches, but teaches or teach or teaching, these are verbs, these are action. These are what? These are verbs, these are action. Okay, ये तो थी इसकी थोड़ी सी मुख्तसर सी. देखिए, अगर वर्ब के बारे में बात शुरू की जाए ना, तो एक पीरियड में, एक क्लास में, एक वीडियो में ये नामुमकिन है. वर्ब की इतनी जबरदस्त डीप और इतनी बड़ी और यानी काबिल तशरीह और इतनी बड़े एक लंबा सा उसका इस एक क्लास में ये कवर होना बिल्कुल मुश्किल है. मैं तो शॉर्ट जा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए. पार्ट्स ऑफ स्पीच में से है ना, और हमारा ये काम जो सारा है ये तकरीबन बिगिनर्स के लिए है, तो हम ये समझ जाए कि वर्ब क्या है. अब देखिए, वर्ब समटाइम होता है, समटाइम हमारे साथ वर्ब होता है. कैसे समटाइम हमारे साथ वर्ब होता है, हम उसे कह सकते हैं कि वन वर्ड, एक लफ्ज भी वर्ब होता है, एक लफ्ज भी समटाइम वर्ब होता है. समटाइम टू वर्ड्स भी वर्ड्स होते हैं, एंड समटाइम मोर देन टू वर्ड्स, थ्री आर मोर वर्ड्स मेक्स अ सेंटेंस. Sometime one word make a sentence, sometime two words make a sentence, and sometime three words make a sentence. जब एक जुमले में, देखिए एक बात आपको बता दूं, एक जुमले में जब वर्ब ना हो तो वो जुमला बिल्कुल बेमाने, बिल्कुल एक निकम्मा सा, एक लघु सा, एक बेकार सा, एक फजूल सा जुमला हो जाता है, क्योंकि आपको कोई माने ही नहीं देता ना. जब कोई जुमला, कोई बात माने नहीं देते, उसका कोई मतलब वाज़ेह नहीं होता, उससे हम कुछ आखज नहीं कर सकते, उसका कोई मतलब आखज नहीं कर सकते,
सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि लव है, फजूल है, निकम्मा है, कोई बात ही नहीं है ये। तो वर्ब इतना अहम है, वर्ब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I may say that verb is the soul of a sentence. Verb is the soul of a sentence. Verb एक जुमले की रूह है, रूह। जिस तरह रूह के बगैर, जिस्म में रूह के बगैर जिंदगी नामुमकिन है, इस तरह वर्ब के बगैर जुमले का माना देना भी नामुमकिन है। जिस तरह जिंदगी के लिए क्या चाहिए? रूह चाहिए। जिंदगी के लिए क्या चाहिए? I may give you another example that verb is very important as like जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है ना, ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन के बगैर जिंदा चीजें, तमाम लिविंग थिंग्स वो मर जाते हैं। इस तरह एक जुमले के लिए माना देने के लिहाज से, एक जुमले के लिए अहमियत के लिहाज से, एक जुमले के लिए वैल्यूएबल होने के लिहाज से, एक जुमले के लिए मुकम्मल होने के लिहाज से, उसके लिए वर्ब इंतहाई जरूरी है। बगैर वर्ब की वो जुमला नहीं रहता। सो वर्ब की अपनी कुछ खासियतें हैं। तो उन खासियतों में से देखिए, समटाइम एक वर्ड होता है, सिर्फ सिंगल वर्ड होता है, जो हमें एक वर्ब जो हमें पूरे माने देता है। जुमला नहीं होता, एक वर्ड होता है लेकिन माने देता है। बाज़ औक़ात दो अल्फाज को मिलाकर वो एक वर्ब बन जाता है, और वो वर्ब हमें क्या देता है? वो वर्ब हमें भी माने देता है। और बाज़ औक़ात दो या तीन से ज्यादा अल्फाज मिलकर वो तो जुमला बन जाता है, वो तो फिर हमें फिर भी माना देता है और कंप्लीट माना देता है। फॉर एग्जाम्पल, इज लाइक आई मे से दैट रन। वैसे तो ये एक लफ्ज लगता है ना, ऐसे एक लफ्ज लगता है ना। अब अगर मैं देखो बोर्ड पे है तो रन, ये तो एक वर्ड है, ये तो एक वर्ड है, बस वर्ब है लेकिन एक वर्ड है। अब ये इसको मैं जुमला बोर्ड पे अगर इस तरह है, आप कहीं देखे, आप किसी चीज पे देखे, किसी चार्ट पे देखे, आपने रन देखा, तो बस ये एक लफ्ज है, एक लफ्ज है जी, ये तो माना नहीं, ये तो जुमला नहीं है, ये तो लफ्ज है। अच्छा, अगर इस तरह आप देखिए, एज लाइक you may say that write, as like you may say that set, and as like you may say that read. These are some words. As for example, for instance, इन अल्फाज को आप देखिए, run, sing, write, set and read। ठीक है, अगर आप किसी से कहे, बोर्ड पे मत देखिए, आप किसी से कहे कि read, तो इसका मतलब क्या होगा? कि पढ़ो, यानी कि रीड का मतलब क्या होगा हमारे साथ? यानी कि पढ़ो, या हम किसी कहते हैं पढ़िए, या इसका मतलब हम यू भी ले सकते हैं, आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, या पढ़िए, आप पढ़िए। ठीक है, आप पढ़िए। ओके, रीड। तो देखिए लफ्ज एक है ना, एक ही लफ्ज दिखाई देता है, और ये एक लफ्ज का जुमला भी है। दूसरे मानों में हम इसको एक लफ्ज का वन वर्ड सेंटेंस भी कह सकते हैं। इट इज वन वर्ड सेंटेंस। कैसे? क्योंकि ये हमें पूरा माना देता है। हम किसी से कहते हैं रीड, तो इसका मतलब ये पढ़ो, पढ़ो, जो किताब तुम्हारे हाथ में है उसे पढ़ो, इसका मतलब ये। अच्छा, सामने कोई बंदा है, मैं उसे कहता हूं सेट, सिर्फ सेट, तो इसका मतलब क्या है? कि बैठ जाइए, या बैठिए। उर्दू में इस तरह है ना कि बैठिए या बैठ जाइए। सो सिट वन वर्ड सेंटेंस। मैं इसको कहूंगा कि जी ये वन वर्ड सेंटेंस है, वन वर्ड सेंटेंस, सिंगुलर वर्ड सेंटेंस, सिंगुलर वर्ब सेंटेंस। ओके, जब सिंगुलर वर्ब सेंटेंस है, एज लाइक हियर, लुक एट दिस एग्जांपल, राइट, राइट, राइट। अगर आप किसी कहे कि राइट, तो इसका मतलब है लिखो, इसका मतलब है लिखिए, लिख लीजिए। इस तरह द सेम इज द केस विद सिंग। आप किसी कहते हैं कि सिंग, सिंग यानी गाओ, गाओ। इस तरह हम कह सकते हैं कि गाइए, यानी कि गाइए, आप गाना गाइए, गाय। इस तरह देखिए ना, रन, रन का मतलब क्या? रन, भागो, या भाग जाइए। देखिए, अब मैंने आपसे कहा ना कि वर्ब के बारे में तो आप जान गए कि वर्ब एक वर्ड है, एक वर्क है, एक एक्शन है, और इस एक्शन में हमें वो तीन चीजें भी, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने हैं। दीगर अगर लफ्जों में से हम वर्ब का इंतखाब करना चाहें, हम ये जानने की कोशिश करें कि इन बहुत सारे सेट ऑफ वर्ड्स में वर्ब कौन से हैं, तो हमने उस तरीके से जाना होगा, उस तरीके से चीजें देखने होंगे। अब मैं वर्ब के बारे में, सेंटेंस के बारे में, इसकी अहमियत को आपको बता रहा हूं कि वर्ब बाज़ औक़ात सिंगल वर्ब होता है और वो हमें मुकम्मल माने देते हैं, और वो उसको हम सिंगल वर्ड सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए रन, रन तो ये तो एक लफ्ज है, लेकिन इसके मानी को देखिए, भाग जाइए, भागो, रन, रन। इस तरह अंदाज में, एक अंदाज में आपकी बॉडी लैंग्वेज भी तो साथ में यूज करनी होगी ना, रन। इस तरह आप किसी के सिंग, सिंग, ओके, आप किसी के राइट, राइट, यू राइट, राइट, मतलब लिखो, लिखो, शुरू करो, तो जुमला, एक जुमला भी हो गया, वन वर्ड सेंटेंस भी हो गए, और साथ में
माना भी पूरा दे दिया। इस तरह सिट, सिट हम अक्सर कहते हैं ना अपने स्टूडेंट से, सेट सेट, सिंपल कहते हैं सेट एज नॉन फॉर्मली। सो सेट, सेट ने माना दिया कि बैठिए बैठ जाइए, रीड पढ़िए, रीड रीड पढ़िए पढ़ो, तो वन वर्ड सेंटेंस, हम इसे वन वर्ड सेंटेंस कहते हैं। इस तरह हमारे साथ टू वर्ड सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। टू वर्ड सेंटेंसेस मतलब कि वर्ड्स दो है और पूरा जुमला बन जाता है, वर्ड सिर्फ दो है और पूरा जुमला। अब दो वर्ड, टू वर्ड सेंटेंस को देखिए, गो देयर, दो लफ्ज बन गए, हाँ, एज लाइक कम हियर, दो लफ्ज बन गए, ठीक है ना, हाँ, एज लाइक सिट डाउन, फॉर एग्जाम्पल आर, आई वर्क, इसमें प्रोनाउन भी यूज हुआ, आई वर्क, मैं काम करता हूं। अब देखिए गो देयर, वहां जाओ, जाओ या जाइए, वहां जाइए, इस तरह देखिए ना, कम हियर, इधर आओ, इधर आ जाइए, ठीक है ना, सिट डाउन, बैठिए या नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ या बैठिए, इस तरह देखिए ना, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, हाँ, खड़े हो जाओ, इस तरह देखिए, आई वर्क, मैं काम करता हूं, आई वर्क। उर्दू में देखिए ना, इतनी से पता चलता है ना, मैं काम करता हूं, कितना लंबा जुमला है, मैं काम करता हूं। इन इंग्लिश इट इज टू वर्ड सेंटेंस, आई वर्क, आई वर्क। हाँ? अब देखिए इन सब में से हम वर्ब की हम खासियतें बता रही है ना, कि वर्ब की मिसाल ऐसी है जैसे जिंदगी के लिए रूह चाहिए, इसी तरह सेंटेंस के लिए वर्ब चाहिए। अब इन वर्ब्स ने गो, कम, सेट, स्टैंड, वर्क, इन सारी वर्ब्स ने क्या किया, एक जुमला बना दिया। अगरचे जुमला निहायत मुख्तसर है, और पहले वाला जो मैंने आपको मिसाल दी वन वर्ड सेंटेंस, वो तो इससे भी ज्यादा मुख्तसर। अब ये टू वर्ड सेंटेंस इंतहाई मुख्तसर जुमला, लेकिन पूरा माना हमें देता है। अगर इससे मैं ये वर्ब्स हटा दूं तो ये मुझे माना नहीं देगा, ये जुमला फिर जुमला ही नहीं बनता, इस जुमले का कोई माना नहीं हो जाता, कोई माना नहीं दे देता। जब जुमला कोई माना नहीं देता तो फिर कैसे हो सकता है? सो वो दोज वर वन वर्ड सेंटेंस, दीज आर टू वर्ड सेंटेंसेस। अब इसके अलावा हमारे साथ थ्री वर्ड्स या मोर देन थ्री वर्ड सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। एग्जांपल लुक एट हियर, आई राइट एन essay, for example, she goes there, for example, okay, they play soccer, they play soccer, as like we eat the mangoes, we eat the mangoes, okay। अब देखिए वो हमारे साथ था सिंगल वर्ड सेंटेंस, फिर टू वर्ड सेंटेंस। आप देखिए ये हमारे साथ कुछ सेंटेंसेस हैं जो थ्री और मोर देन थ्री वर्ड्स पे मुश्तमिल है। एज लाइक लुक एट हियर, 1 2 3 4, इसमें 4 वर्ड्स है, और इन 4 वर्ड्स में अगर हम वर्ब निकाल दें इनमें से तो ये हमें पूरे माने फिर नहीं दे पाएंगे। फॉर एग्जांपल इनमें से हमारे साथ हम आसानी से, आपको तरीका तो आप मालूम हुआ ना कि राइट एक काम होता है। राइट काम करने के लिए जब आप ये अमल शुरू कर देते हैं तो आप हरकत करते हैं, जब आप ये अमल शुरू कर देते हैं तो आपका एक खास शक्ल, एक खास सूरत, एक खास तरीका बैठने का, लिखने का और एक अंदाज होता है, एक स्टेट ऑफ बीइंग होता है। और साथ में ये कि जब ये वर्ब हम जुमले से निकाल देते हैं तो जुमला बेमाने और बेशक्ल हो जाता है, जुमला फिर हमें कंप्लीट माने इनकम्प्लीट जुमला हो जाता है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता। आप देखिए आई राइट इन essay, मैं एक मजमून लिखता हूं, मैं एक ईसा लिखता हूं। शी गोज देयर, और यू मे से शी गोज टू द मार्केट, शी गोज टू द मार्केट, वो मार्केट जाती है, हाँ जाती है, या तो उसका मामूल है रोजाना जाती है, या आप जाती है यानी इरादा किया है, शी हैज द इंटेंशन टू गो टू द मार्केट, या शी हैज द यूजुअली शी गोज टू द मार्केट, सो शी गोज देयर। ये जुमला है, इस जुमले 3 वर्ड्स है, और इनमें से एक वर्ड जो है वो हमारे साथ वर्ब है, यहाँ एक वर्ड जो है ये हमारे साथ वर्ब है। दे प्ले सॉकर, वो सॉकर खेलते हैं, तो सॉकर क्या है? ये तो एक नाउन है, दे प्रोनाउन है,
यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, और ये प्ले हमारे साथ वर्ब है। क्यों वर्ब है? जब प्ले हो जाता है तो प्ले में खिलाड़ियों का एक स्टेट ऑफ बीइंग होता है, उनकी एक हालत होती है, खिलाड़ी मोमेंट में होते हैं, वो हरकत में होते हैं, और यहाँ जब खिलाड़ी ये हरकत करते हैं और इस स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर करते हैं तो एक अमल हो जाता है, एक प्रोसेस हो जाता है, और उसके नतीजे में कुछ काम भी हो जाता है। तो प्ले एक फेल है, ये एक काम है, ये एक अमल है जो कि हो जाता है, लिहाजा प्ले इज अ वर्ब इन दिस सेंटेंस। वी ईट द मैंगोज, हम मैंगोज खाते हैं, हम आम खाते हैं। अब इसमें से देखिए वी हमारे साथ एक प्रोनाउन है जिसको हम सेकंड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन कहते हैं। इस जुमले में ये सब्जेक्ट है, इधर पर आप देखिए द आर्टिकल है, और मैंगोज, वी ईट द मैंगो, सॉरी मैंगोज, वी ईट द मैंगो, वी ईट द मैंगो, हम आम खाते हैं। तो देखिए वी ईट द मैंगो, जब द मैंगो, तो इसमें से अगर हम सोचिए तो मैंगो ये तो नाउन है, इस तरह वी को हम देखिए तो ये तो सब्जेक्ट है, ये काम करने वाला है। अब ये सब्जेक्ट जो काम करता है उसके नतीजे में क्या होता है? खाना हो जाता है। जब कुछ हो जाता है तो किस चीज में होता है? ईट में हो जाता है ना, खाना, या देखिए खाने का अपना एक अंदाज होगा, खाने का एक स्टेट ऑफ बीइंग होता है, खाने का एक हालत होता है, खाना होने के नतीजे में कुछ हो जाता है। अब ये आम खा रहा होता है, आम खा रहे हैं तो आम खत्म भी होते जाएंगे ना, साथ में उसका एक खास हालत भी होगा, और जब वो हो जाता है तो उसका पेट भी भर जाता है। तो ये एक अमल है जो कि हो जाता है। तो लिहाजा ईट हमारे साथ क्या है? ईट हमारे साथ एक वर्ब है। अब इनको हम 3 or more than 3 word sentences कहते हैं बारे में, कि अगर कोई जुमला, इफ देयर इज अ सेंटेंस विद सिंगल वर्ड, अगर सिंगल वर्ड सेंटेंस हो हमारे साथ, ऐसा सेंटेंस हो जिसमें एक सिंगल वर्ड हो, जिसमें एक लफ्ज हो, तो वही एक लफ्ज सिर्फ और सिर्फ वर्ब होगी। समझ गए ना? मैं ये नहीं कह रहा कि अगर एक लफ्ज हो तो वो वर्ब होगी, नहीं। अगर एक सेंटेंस हो, सेंटेंस तो जानते हो ना, सेंटेंस तो उन अल्फाज की उस मजमूए को या उस एक लफ्ज को कहते हैं जो हमें पूरा माना दे, पूरा मफहूम जिससे अदा हो जाए, पूरा मफहूम वाज़ेह हो जाए। तो इसी अंदाज में, इसी तनाजुर में मैं ये बात करता हूं कि जब सिंगल वर्ड सेंटेंस हो, एक लफ्ज पे मुश्तमिल जुमला हो, जिस तरह अभी पिछले मैंने आपको बता दिया ना कि वन वर्ड सेंटेंस, तो वो लफ्ज क्या होगा? वो लफ्ज जरूर वर्ब होगी। If there is a sentence consist on a single word, that word would be verb. वो वर्ब होगी, कोई और पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होगा वो, क्योंकि वर्ब के बगैर जुमला माना नहीं देता। और जब सिंगल वर्ड सेंटेंस है और पूरा माना भी देता है तो लाजिम बात हो गई कि ये वर्ब है, ये कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर जुमला 2 वर्ड सेंटेंस पे मुश्तमिल हो, इफ देयर आर 2 वर्ड्स इन अ सेंटेंस, अगर जुमले में 2 वर्ड्स है और हमें पूरा माना देता है, तो समझ लो ये जरूरी बात हो गई, ये लाजिम हो गया कि इन 2 वर्ड्स में से एक जरूर वर्ब है, क्योंकि वर्ब के बगैर जुमला बन नहीं जाता। तो इन 2 लफ्जों में से एक जरूर वर्ब है, इन 2 लफ्जों में से एक जरूर वर्ब है और दूसरा कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। अच्छा, अगर जुमला 3 या मोर देन, अगर जुमला 3 या मोर देन 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल है, 3 और मोर वर्ड्स पे जुमला मुश्तमिल है, ठीक है ना जी। अगर जुमला 3 या मोर देन 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल है तो इन 3 या मोर देन 3 वर्ड्स में से एक जरूर वर्ब होगी, क्योंकि वर्ब के बगैर जुमला नामुकम्मल हो जाता है। चाहे इस जुमले में कितने ही अल्फाज क्यों न हो, कितने और वर्ड्स क्यों न हो, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किसी और काइंड से, किसी और कैटेगरी से होंगे, और किसी और टाइप की पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं साथ में, लेकिन वर्ब लाजिम हो जाता है। तो इन बहुत सारे अल्फाज में से एक जरूर वर्ब होगा, एक जरूर वर्ब होगा। तो वर्ब एक ऐसा फेल, ऐसा काम, ऐसा अमल जो हमें जिससे हमें पता चलता हो कि ये एक काम है, और वो साथ में हमें एक जमाने का भी बताता हो, उसके होने के जमाने का भी साथ में बताते हो, उसको हम वर्ड्स कहते हैं। वर्ड्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो ऐसे काम होते हैं, ऐसे फेल होते हैं, ऐसे हरकत होते हैं जिसके होने से कुछ हो जाता है, कुछ अमल, कुछ प्रोसेस करने के बाद कुछ हो भी जाता है, कुछ हासिल भी हो जाता है, और इसके करने वाले के लिए, उसके लिए एक स्टेट ऑफ बीइंग होता है, उसके लिए एक मोमेंट होती है, और उसके लिए करने का एक अंदाज होता है। तो ये सारी चीजें मिलकर वर्ड बनाते हैं।